गाइस इसमें लिखा है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। तो ये दिया है आपके गार्डनर ने। अच्छा, हम लोग गार्डनर को कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए देखो, बहुविमात्मक, बहु मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना। विमात्मक यानी कि इंटेलिजेंट, आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो जो गार्डनर होता है, यानी कि आप ऐसे अटैच करके याद करो, जो माली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डनर ही तो बोलते हैं माली को। तो जो गार्डनर होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो, तभी तो इतने सारे प्लांट्स का ख्याल रखता है। तो इस तरीके से याद करना है, ओके। फिर आपका आता है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस पे कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी कक्षा का मतलब पता है क्या होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये शिक्षा की भूमिका नहीं है, ठीक है। समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों का पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर आपका आता है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो बच्चों के शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, है ना। तो इस वजह से जो है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः क्या है, शारीरिक विकास ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका आता है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक क्या हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशंस ऑफ लर्निंग क्या है। तो मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है, तभी तो उस चीज़ को हम सीख पाते हैं। तो ये इस पुस्तक के लेखक आपके ये हैं R.M. गेने, ठीक है। फिर है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, स्टेनले हॉल का। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको हम कैसे याद करें, तो मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। जैसे स्टेनले हॉल है, ठीक है, एक बड़ा सा कहीं हॉल बना है, ठीक है। आप हॉल में किसी किशोर अवस्था के बच्चों को खड़ा कर दीजिए, तो वो क्या तनाव महसूस नहीं करेगा, उसका मन यही करेगा कि मैं इस हॉल की जो दीवारें उन्हें तोड़ दूँ। विरोध की अवस्था होगी तो क्या हो जाएगा कि स्टेनले हॉल ने ये कथन कहा है। फिर आपका क्या आता है, मैं 10 ही क्वेश्चंस रखूँगी, ओके। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। कहने का मतलब है कि जब हम टीचिंग हमारी जब लगती है तो हमको कितना समय मिलता है, तो हमें 36 मिनट मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो भी टॉपिक होता है, जो भी हमारी भाई पाठ योजना होती है, जैसे हमने सेल ले लिया टॉपिक, तो हमें बताएंगे कि सेल की खोज किसने की, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, और सेल क्या होती हैं, डेफिनेशंस वगैरह, यही सब तो देते हैं। फिर है हमारा सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। कथन किसका है, तो यह कथन आपका है रॉस का। जी हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए कि सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। मतलब आप सीख रहे हो लेकिन आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ मतलब सीख रहे हो, आप उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हो, उससे आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जबकि गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उससे हमारी उन्नति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि उन्नति नहीं हो रही है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कल आगे के 10 क्वेश्चंस फिर मैं लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।